बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं? अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 डेज नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू। हेयर फॉल का दी एंड। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद पर हमला बोला। इसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, भारत में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्हें इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की। तो इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हुए भी वो नजर आए हैं। इसमें एक और बड़ी अपडेट है कि मोहम्मद शमी ने भी इस पर एक अपना बयान जारी किया है। इसमें क्या कुछ बड़ी अपडेट है, वो आपको मेरे साथ जुड़े हैं चेतन न्यूज रूम से, वो बताएंगे क्या कुछ बड़ी अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ओवैसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता दें कि कैसे बीती रात देर रात भारत ने पाकिस्तान और खासकर पीओके वाले जो क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और वो भारत का अभिन्न अंग है, ये हम सब जानते हैं, वो कश्मीर, उस पर जो टेरर कैंप्स चलाए जा रहे थे जैसे मोहम्मद की तरफ से और लश्कर तैयबा की तरफ से और जो बाकी आतंकी संगठन हैं, उनके टेरर कैंपों को निस्ते नाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है, जिसकी बेहद खौफनाक तस्वीरें जो हैं वो लगातार सुबह से ही सामने आ रही हैं। आज जब सुबह हुई और हमारा देश जब उठा, तब उन्होंने देखा कि जो पहलगांव और उससे पहले उरी हो, पठानकोट हो, मुंबई अटैक हो, पुलवामा हो और तमाम जो जख्म भारत को बार बार दिए गए, उसका बदला भारतीय के वीर जवानों ने ले लिया है और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि 9 आतंकी जो ठिकाने हैं उनको तबाह करके करीब जो अब तक खबरें हैं 100 आतंकी जो हैं उनको ढेर किया है। ठीक है, ये सब कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से की गई और साफ संदेश दिया गया है कि आप जो पाकिस्तान की तरफ से परमाणु की धमकी दी जा रही थी ना, कोई नहीं डरता परमाणु से, आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी, लगातार होगी। और भारत ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तानी आर्मी या फिर सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है, उनको टारगेट नहीं किया गया और सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने बचाव के लिए जो आतंकी मार गिराने चाहिए उनको मार गिराया है भारत ने। ठीक है, अब आपने ओवैसी का जिक्र किया, तो असदुद्दीन ओवैसी को अगर हम देखें तो जब से ये पहलगाम अटैक हुआ तब से लगातार जो उनके बयान हैं वो चर्चा में बने हुए हैं। जिस तरीके से वो सीधे तौर पर भारत सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए, हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाओ कि 7 पुश्तें, 7 जन्म जो है वो पाकिस्तान याद रखे। ये बार बार वो कहते हुए नजर आए, चाहे उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात को कहा हो, चाहे मंचों से इस बात को कहा हो, और जो आपने जिक्र किया कि इस बार तो उन्होंने खुले मंच से पाकिस्तान मुर्दाबाद के बार बार नारे लगाए और लोगों से लगवाए भी और कहा भारत जिंदाबाद। ठीक है, वो भारतीय नागरिक हैं और वो गर्व से इस बात को कह रहे हैं और इसलिए लोग उन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं कि ओवैसी चाहे राजनीतिक विचारधारा अलग रखते हों बीजेपी से या फिर केंद्र सरकार से, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, लेकिन फिर भी अगर जब भारत की बात आती है तो ओवैसी मजबूती से खड़े हैं भारत के लिए और आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान जैसे दुश्मन के खिलाफ वो हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। ये एक उन्होंने जो छवि है वो बहुत मजबूती से दिखाई और जनता ने बहुत पसंद भी किया है। उन्होंने लगातार पोस्ट भी किए और जो ये टेररिस्ट पर अटैक किया गया है, जो एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, उन्होंने इसको लेकर खूब बधाइयां भी हमारी सेना को दी है, हमारे जवानों को दी है। मैं जरा पढ़ के बताऊं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। यानी कि बहुत ज्यादा मुखर होकर ओवैसी इस बार नजर आए और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो आतंक परस्त देश है, पाकिस्तान जहां पर आतंकी पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, उसको बस तबाह करो, उसको खत्म करो। मैं हर तरीके से भारत के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ हूँ, भारत की सेना के साथ हूँ। तो ये अलग छवि जो है इस बार उनकी निकलकर सामने आई जी। और मोहम्मद शमी का भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने क्या कुछ बोला है पाकिस्तान और भारत के इस हमले पर, ये भी बताइए। नहीं, देखिए, शमी जो है उन्होंने भी भारतीय सेना को बधाई दी है, सरकार को बधाई दी है और कहा है कि ये जो टेरर
के खिलाफ एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से, हमारे वीर जवानों ने जो एक्शन लिया है, भारतीय सेना ने एक्शन लिया है, ये बहुत मजबूत स्टैंड था और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो हर परिस्थिति के लिए हरदम तैयार है। ऐसे आतंकियों को कुचलना वो जानती है और सिर्फ बाहर ही नहीं, भारत में भी जिस तरीके से कहर बनकर आतंकियों पर टूट रही है। मुझे याद आ रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ वो तस्वीरें पल्लवी, जब जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना ने टैंक उतार दिए थे। वो तस्वीरें जो हैं वो सबने मेरे ख्याल से देखी होंगी। तो उससे ये साबित हो गया था कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा इन सब चीज़ों को, और जैसे भी इन आतंकियों का फन कुचलना पड़े वो कुचला जाएगा, चाहे जो एक्शन लेना पड़े लिया जाएगा। सीसीएस की बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि सेना समय तय करेगी, सेना सब कुछ तय करेगी, और सेना ने तय किया। सबके सामने आज सबूत हैं, और सबूत क्या, पाकिस्तान खुद दिखा रहा है, देखिए हमें मार पड़ गई, देखिए हमारा साथ क्या हुआ है, इतने मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, दुम जो है वो सीधी नहीं होगी, लेकिन भारत जो है वो इस बार अब छोड़ेगा भी नहीं, ये भी साफ है। जी, तो आपने समझा चेतन ने जो कुछ भी बताया, साथ ही आपको ये भी बता दें कि ओवैसी ने ये भी सीधे तौर पर कहा कि अब बातचीत करने का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब सीधे तरीके से जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो ओवैसी और शमी ने इस वक्त ये बयान दिया जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर पाकिस्तान के आतंकों पर ये कड़ा हमला किया है, और उन्होंने ये भी साफ किया कि अब हम आतंकवाद को किसी भी सूरत में नहीं झेलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। नमस्कार।